Very good morning students. Today we are going to start our chapter number 3 data types. In simple language, जैसे हमारे पास numbers होते हैं मैथ्स में, same we have data types in programming in C. Data type is defined as a finite set of values along with a set of rules for permissible operation applicable on the entity. ठीक है students. Data types are further of 3 types. Primitive data type, or we can say it as fundamental data types, derived data types and user defined data types. Primitive data types further includes integer data type, character data type, floating point number data type, double data type and void. Derived data types includes arrays, structures, unions, functions, pointers. प्रोग्रामिंग इन सी में एरेज का, स्ट्रक्चर्स का, यूनियन, फंक्शन, इनका अलग अलग चैप्टर है. सो हम डिराइव डाटा टाइप्स फर्दर डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स दैट इंक्लूड टाइप एंड एनएम. इस चैप्टर में हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आज के लेक्चर में फंडामेंटल डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. Integers are used for all the arithmetic and logical operations. Integer in C are declared as int space p. That is, x is a variable of the type int. That is, ये क्या imply कर रहा है कि x जो है वो एक variable है of data type integer. Of data type integer. ठीक है स्टूडेंट्स. int और x में space होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज int स्पेस y कॉमा z. ये क्या इम्प्लाई करेगा? दैट दिस सेज दैट y एंड z आर वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप इंटीजर. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज इंट स्पेस w इक्वल 10. प्रोग्रामिंग इन सी में मैंने आपको पहले ही बोला, तो ये जो सिंगल इक्वल होते हैं इसका मतलब क्या होता है? असाइन. दैट इज, इसका मतलब क्या है? द वैल्यू 10 इज असाइन टू द वेरिएबल w विच इज ऑफ द डाटा टाइप इंट. दैट इज विच इज ऑफ द डाटा टाइप इंटीजर. तो यही यहाँ मेंशन है, द वैल्यू 10 इज असाइन टू इंटीजर w. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कम्स डाटा टाइप करेक्टर. द टाइप कैर is used to store a single character of information. A variable of char type can be initialized by enclosing a single character within single quotes. हमने पहले ही डिस्कस करा था कि अगर स्ट्रिंग होती है वो तो वो डबल कोटेशन मार्क्स में स्टोर होती है, और अगर करेक्टर है तो वो सिंगल कोटेशन मार्क में. और सिंगल करेक्टर में आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी आ सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द करेक्टर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन सी एज char space c. means c is a variable of data type char. ठीक है. नेक्स्ट इज char name assign n. दैट इज द करेक्टर वेरिएबल नेम. ये वेरिएबल नेम होगा. वेरिएबल नेम में नेम असाइन, n इज असाइन टू द वेरिएबल नेम. ठीक है. और ये क्या है? करेक्टर टाइप का है. तो यहाँ मेंशन है, इट इनिशियलाइजेस द करेक्टर वेरिएबल नेम टू करेक्टर n. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कम्स फ्लोटिंग पॉइंट टाइप. फ्लोटिंग पॉइंट टाइप मीन्स रियल नंबर्स. रियल नंबर मीन्स डेसिमल पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा. तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नंबर्स हैविंग अ डेसिमल पॉइंट. ऑब्वियसली अगर वो डेसिमल पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके ग्रेटर रेंज होगी. तो दे हैव अ ग्रेटर रेंज एंड कैन एक्सप्रेस डेसिमल नंबर. देयरफॉर दे आर समटाइम रेफर टू एज रियल नंबर्स. जनरली अगर बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हैज़ 7 डिजिट्स. मीन्स जब आप प्रोग्राम इन सी करते हो, प्रोग्राम रन करते हो, तो आउटपुट में जब भी आपके पास फ्लोट वाला वेरिएबल होगा तो उसके पास हैज़ जनरली 7 डिजिट्स. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? 10.575 -900.18 एंड सो ऑन. नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर.
इंटीजर्स इंक्लूड ओनली होल नंबर्स, ऑब्वियसली इंटीजर्स में हमारे पास होल नंबर्स ही होते हैं। रियल नंबर्स कैन बी ईदर होल और फ्रैक्शनल, दैट इज होल मतलब अगर आपके पास 2 है तो आप रियल में उसको 2.0 फॉर्म कंसिडर कर सकते हो, फ्रैक्शनल है दैट इज 2.3 एंड समथिंग। तो इसका मतलब रियल नंबर्स में हमारे पास दोनों आ सकते हैं, होल भी और रियल नंबर फ्रैक्शनल्स भी, बट इंटीजर में हमारे पास वी इंक्लूड ओनली होल नंबर्स। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और वी कैन से रियल नंबर्स रिप्रेजेंट ब्रॉडर रेंज ऑफ नंबर्स, ऑब्वियसली इसमें फ्रैक्शनल पार्ट्स इंक्लूडेड हैं तो ये ब्रॉडर रेंज ऑफ नंबर्स को इंक्लूड करेगी, और इंटीजर के पास रेंज लेस होगी दैन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ऑब्वियसली अगर इसकी रेंज लेस होगी इंटीजर्स की तो उसकी ये लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की रेंज ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या ऑक्यूपाई करेंगे, मोर मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। ऑब्वियसली नेक्स्ट इज इंटीजर्स आर ऑलवेज एग्जैक्ट, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, बट floating point numbers led to the loss of mathematical precision result may be slightly round off, that is जैसे 2.999999 है तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टोर्ड एज ऑर्डिनरी बाइनरी नंबर्स, ऑब्वियसली इसको हम स्टोर्ड एज अ ऑर्डिनरी बाइनरी नंबर होता है ये। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर स्टोर्ड इन 2 पार्ट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था, 2 पार्ट्स में स्टोर होते हैं, मेंटीसा पार्ट एंड एक्सपोनेंट पार्ट। मेंटीसा पार्ट कौन सा होता है, ये वाला होता है, और एक्सपोनेंट पार्ट कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल टाइप नंबर। डबल टाइप नंबर में क्या है कि अगर हमारे पास फ्लोट टाइप नंबर इनसफिशिएंट है फॉर द पर्पस एट हैंड, मतलब अगर हमें उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स को एक्सटेंड करना है, डबल करना है, तो वी विल यूज डबल डाटा टाइप, दैट इज व्हेन द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ वेरिएबल ऑफ द टाइप फ्लोट इज इनसफिशिएंट फॉर पर्पस एट हैंड, इट कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ द टाइप डबल इंस्टेड ऑफ बीइंग टाइप फ्लोट, दैट इज इट प्रोवाइड्स अबाउट ट्वाइस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉर द रिजल्ट। जनरली हमारे पास क्या होता है, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं, 7 to 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉर फ्लोट पॉइंट नंबर, यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कर देगा, 16 to 17 डिजिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। डबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन सी एज डबल डी, double space t, next is double space z is equals to 120.42, that is 120.42 is initialized to the double variable z, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लास्ट फंडामेंटल डाटा टाइप इज void. Void basically means null, that is the void type is a generic type with no value, जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती। It is generally used to specify the type of functions. अगर ये नल है तो हम void प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं void main, ठीक है। नॉर्मली हम मेन यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स में, जब आप प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे, मेन डिस्कस करते हैं। मेन एक फंक्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर्स देता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंटीजर्स देता है। अगर हमारे पास प्रोग्राम कोई भी वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा तो हम क्या करते हैं, void मेन लगा देते हैं, ठीक है। void को हम फर्दर और डिस्कस करेंगे जब हम प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।